हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे ठीक होंगे, अपने आप को सुरक्षित रखते होंगे। तो आज अगली वीडियो में हमने क्या बताया था, पार्ट टू। जो पार्ट टू हमने बनाया था उसमें आपको हमने बताया था वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ठीक, और कुछ परिमेय बताया था जो कर चुके हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो प्रश्नावली 10.1 आपको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसमें दिया गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो मैंने आपको अगले वीडियो में क्या बताया था। एक वृत्त, मान लीजिए कोई वृत्त है, ये एक बिंदु से होकर जाती है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा है, मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपसे पूछे किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आप बताएंगे एक, ठीक। तो अगर पूछे किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि यहाँ भी स्पर्श रेखा, यहाँ भी, हर बिंदु पर ना, वृत्त पर कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है, ठीक है, अनंत बिंदु है। तो इस पर क्या कितनी रेखाएं होंगी, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, तो अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका उत्तर हो गया अनंत, ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम। यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्या दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब हमने आपको ये भी बताया था, जो मैं बताया था वही काम आ रहा है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए, एक बिंदु देखा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक, एक बिंदु पर। तो यहाँ पर उत्तर होगा क्या, एक। यहाँ पर दूसरे का, पहले का उत्तर क्या होगा, एक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, ठीक। अगर दो बिंदु पर क्या होगी, करे, मतलब ए बी दो बिंदु पर कर रहा है, तो ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदक रेखा होगी, ठीक, प्रतिच्छेदक रेखा होगी। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं हम। तो एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर रेखाएं हो सकती है। मैंने आपको यही बताया, एक वृत्त की अनंत अनंत समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तीसरा का आंसर हो गया। अब चौथा क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मैंने अभी बताया था, स्पर्श बिंदु कहते हैं, याद कीजिए, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये वृत्त है, ये है जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है, ए जिस पर कर रही है वो क्या है, स्पर्श बिंदु है, जिस पर स्पर्श करे उसे बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, स्पर्श बिंदु, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगर आप क्वेश्चन 3 किताब खोले होंगे तो देख सकते हैं कि दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। और तो हमें क्या करना है, PQ की मान ज्ञात करना है, ठीक है, PQ की लंबाई क्या होती है इसको ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर वृत्त वाले एक वृत्त हो गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, और बिंदु P स्पर्श रेखा, ठीक, यहाँ पे O मान लेते हैं, वृत्त का केंद्र O है, और P स्पर्श रेखा, ठीक, बिंदु P पर स्पर्श करती है, और तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, किसकी, PQ की। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है PQ। तो यहाँ पर दिया है, इसे 5 दिया है, और OQ कितना दिया है, ये इसका हम मिला देते हैं। तो OQ क्या दिया है, 12 दिया गया है, और हमें इसका PQ का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, दुखी रंग बदल दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये कर्ण है, ठीक है, OQ क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, OQ स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये लंब हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे OQ कितना दिया है, 12 स्क्वायर। अब
क्या OP माइनस में आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ माइनस आ जाएगा, तो बराबर PQ स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसका 144 होता है, माइनस 25 होता है, बराबर PQ स्क्वायर होता है। तो PQ स्क्वायर क्या आ जाएगा, PQ मान निकालते हैं हम। 144 में से 25 घटाओ कितना होता है। बात चौथा, एक वृत्त खींचिए और दी गई स्पर्शरेखा के समांतर दी हुई रेखाएं खींचिए जिसकी उनमें से एक स्पर्शरेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श हो और एक छेदक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त है O, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, दी हुई छेदक रेखा खींचिए। ठीक है, समांतर, तो एक यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए, एक यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसके सामने समांतर समांतर हो गए ना, ये समांतर ये समांतर ये। तो इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। चलिए आज के लिए अलविदा, अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।